अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अथर ऑफिशियल में। दोस्तों इजराइल और फ़लस्तीन और गाज़ा की लड़ाई अभी तक शांत नहीं हुई थी। लगभग 1.5 से 2 साल हो चुके हैं। इसी बीच में कुछ दिनों ऐसा लगा था जैसे शांत हो गई। अब इसी बीच में इसराइल ने सीरिया पर भी अटैक कर दिया है। इसी के बीच में अब फ़लस्तीन की जो जंग है उसमें थोड़ा अभी तक शांति नहीं हुई थी। उसके साथ ही उसने सीरिया के ऊपर भी अटैक कर दिया। अब वो सीरिया की ज़मीन को और सीरिया के ऊपर हमला करके सीरिया की ज़मीन को और सीरिया पर कब्जा करना चाहता है। तो दोस्तों इसी के बीच में अब तुर्की के जो नादिम आला हैं रजब तैयब अर्दोगान और ईरान ने भी इसमें बीच में अब अपनी एंट्री कर ली है। तो दोस्तों इसी के बीच में अब क्या होगा, इस जंग और बढ़ेगी या फिर ये बीच में ही शांत हो जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो है अभी कुछ कल परसों का ही। तो दोस्तों इसमें दिखाया गया है कि रजब तैयब अर्दोगान ने क्या कहा है और इसी के साथ ही ईरान ने भी कुछ अटैक किए थे उसके इसराइल के ऊपर। तो उसमें क्या रिजल्ट निकल के आया है, तो दोस्तों वीडियो को देखें। इजराइल की दूसरे ममालिक की जमीन पर कब्जा करने की जिद अब उसे सीरिया तक ले आई है। नेतन्याहू की नजर अब सीरिया पर है, जिसके लिए वो दिन रात एक किए हुए हैं। पहले फिलिस्तीन और अब सीरिया। यहाँ की जमीन कब्जाने के लिए इजराइल अपने एक्सटेंशन पॉलिसी अपना रहा है, जिसके लिए इजराइल की सेना ने सीरिया में अपना ऑपरेशन तेज कर दिया है। इजरायली फौज साउथ सीरिया के दारा में घुस गई है और दारा में आईडीएफ और सीरिया के इक्तदार पर काबिज हयात तहरीर लड़ाकों के बीच जंग जारी है। ऐसे में इजरायली फौज ने दारा में झड़पों की अभी तस्दीक नहीं की है। हालांकि इजरायली सेना पिछले कुछ दिनों से सीरिया में हवाई हमले कर रही है। एचटीएस की क़यादत वाले सीरियाई वज़ारत ख़ारजा ने इन हमलों की मजम्मत की है। साथ ही तुर्की ने इजराइल को साफ पैगाम देते हुए कहा है कि इजराइल तुर्की के आसमान में मुदाखलत न करे। वहीं इजरायली फौज ने सीरिया के साबिक सदर बशर अल असद के इक़्तिदार के दौरान कई बरसों तक सीरिया पर हमले जारी रखे थे, जिसमें उन्होंने ईरान से जुड़ी आर्मी इदारों और लेबनानी मुसल्लब ग्रुप हिजबुल्लाह के लिए तेहरान से हथियारों को निशाना बनाया। साथ ही सीरिया में इजरायली ऑपरेशन के बारे में भी आपको बताते हैं। तुर्की में बागियों ने बशर अल असद को इक़्तिदार से हटाया और दमिश्क पर कब्जा कर लिया। असद को भागकर रूस में पनाह लेनी पड़ी थी। एचटीएस के कंट्रोल के फौरन बाद इजराइल ने सीरिया के अंदर 500 से ज्यादा हवाई हमले किए। साथ ही इजरायली सेना ने गोलान हाइट्स के पास बफर जोन पर कब्जा किया। तुर्की ने हाल ही में गाजा में अपने आर्मी ऑपरेशन को बढ़ाने का ऐलान किया। साथ ही सीरिया पर इजराइल की कार्रवाई की मजम्मत भी की। तुर्की की वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि गाजा में ऑपरेशन बढ़ाना और इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में बस्तियों की तोसी पर आलमी कानून खिलाफ वर्जी के लिए इजराइल की सख्त मजम्मत और अमन की तलाश से खिलाफ उसका रवैया भी शामिल है। तो दोस्तों वीडियो आपने पूरा देखा। अब ये फ़लस्तीन और इसराइल की जो लड़ाई थी गाज़ा की, अब इसमें ईरान और तुर्की की भी एंट्री हो चुकी है, क्योंकि उसने सीरिया पर भी अटैक कर दिया है। तो दोस्तों अब ये क्या वर्ल्ड वार की ओर जा रही है लड़ाई या फिर ये अब बीच में ही शांत हो जाएगी। तो दोस्तों बाकी अब इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि अब इसराइल को रुक जाना चाहिए या फिर इस लड़ाई को वर्ल्ड वार के रूप में देख रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो के बारे में क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें।